नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अमन ग्रोवर विद्यांश एट डायरी द जयपुर। मित्रों, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और मेरे सर्कल में मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि भाई यूजीसी के नए नियमों पर कुछ डिस्कशन करना चाहिए, कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हमने यूट्यूब चैनल्स के थ्रू या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमें पता चली हैं, लेकिन जो एक मेन चीज़ मुझे लग रही है कि जो मेरी टीचिंग फील्ड के जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको बतानी चाहिए, या जो स्कूल लेवल पर जो इस नियम का, इस एक्ट का बैड इफेक्ट जो पड़ने वाला है वो क्या है। जहाँ तक मैंने स्टडी किया है यूजीसी के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग, इसमें दो तरह के एक्ट लगाए गए हैं। एक है आपका इम्प्लिसिट एक्ट्स और दूसरा है एक्सप्लिसिट एक्ट्स। एक्सप्लिसिट क्या होता है कि जब कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है, यानी कि आपकी इंटेंशन है डिस्क्रिमिनेट करने की। लेकिन इम्प्लिसिट क्या होता है, जब आपकी इंटेंशन नहीं है, अनकही कोई चीज़, वो भी डिस्क्रिमिनेशन में काउंट की जाएगी। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है और एक स्कूल में दो कैटेगरी के बच्चे दो ग्रुप्स में खड़े हैं। एक आपका शेड्यूल्ड जो ग्रुप है, कैटेगरी है, वो है बच्चों की, और एक सामान्य कैटेगरी के बच्चे वहाँ से पास हो रहे हैं। सामान्य कैटेगरी के बच्चों की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि उन्होंने शेड्यूल्ड कैटेगरी के बच्चों को देखकर अपना रास्ता मोड़ लिया हो। लेकिन अगर शेड्यूल कैटेगरी के बच्चों को ये लगा कि इन्होंने हमें देखकर अपना रास्ता बदला है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन काउंट किया जाएगा। तो यहाँ शेड्यूल कैटेगरी के बच्चे उन सामान्य कैटेगरी के बच्चों पर अकॉर्डिंग उन पर केस कर सकते हैं, और सामने से सामान्य कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो क्लैरिफाई नहीं कर सकता है, उसे कोई राइट नहीं है अकॉर्डिंग टू दीज न्यू एक्ट्स। ओके, ये तो हो गई बच्चों की बात। अब जो सबसे बड़ा बैड इफेक्ट होने वाला है वो होने वाला है टीचर्स पर। आप पूछेंगे कैसे? लुक, अगर स्पेशल कैटेगरी के बच्चों की, अन्य कैटेगरी के बच्चों की आपने मार्किंग कम की है, ऑब्वियसली उनके अच्छे मार्क्स नहीं आने थे या उन्होंने अच्छा नहीं लिखा पेपर में, तभी आपने उनको कम मार्क्स दिए होंगे। बट इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो स्पेशल कैटेगरी का बच्चा इसका मिसयूज कर सकता है। वो कह सकता है कि इस टीचर ने मेरे स्पेशल कैटेगरी होने के कारण कम मार्क्स दिए, या ये टीचर मेरे स्पेशल कैटेगरी होने के लिए मुझे क्लास में चिढ़ाता भी है और मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। अब इस बात पर उस टीचर के खिलाफ या स्कूल के खिलाफ केस हो सकता है, और उस टीचर या स्कूल के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बच सके। तो ये है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट तो क्या होगा कि सामने से जब डिस्क्रिमिनेशन किया गया हो, लेकिन इम्प्लिसिट भी डिस्क्रिमिनेशन में काउंट होगा यूजीसी के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग। और आई थिंक ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है आने वाले टाइम में। आपको याद होगा 2013 में पोक्सो एक्ट आया, उसका मिसयूज हुआ। उसके बाद SC/ST एक्ट आया, उसका मिसयूज हुआ। ये दोनों एक्ट तो फिर भी ठीक हैं, उनका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन में। बट जो यूजीसी का ये रूल है इम्प्लिसिट एक्ट, इसका कोई अल्टरनेटिव बचने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों? कि अगर मेरी इंटेंशन ही नहीं थी कि मैंने रास्ता बदल लिया है, मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैंने उन्हें देखकर बदला है, या मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैंने स्पेशल कैटेगरी होने के कारण इनके कम मार्क्स दिए हैं, और अगर उन्हें ये लगा कि ऐसा है, तो कोर्ट अन्य जाति के शेड्यूल कैटेगरी के फेवर में ही अपना निर्णय सुनाएगी। तो मित्रों, इस पर बहुत गहन अध्ययन, इस पर बहुत डिस्कशन की नीड है।
सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए और इस एक्ट को दोबारा से बनाया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक पर। धन्यवाद।